अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये लोग इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में अरब हा अरब रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। पूरे पूरे जलसे में एक एक बंदे को पैसे दे के लाया जा रहा है। सहाफ़ी मुगीस अली ने सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की। ख़वातीन एक टेंट के नीचे जा रही हैं और जलसे से पहले लाइनों में लगी हुई हैं और कुछ को पैसे और राशन वगैरह दिया जा रहा है। कुछ वीडियोस हैं जिसमें ख़ुद आपको पता चलेगा कि ख़ातून कह रही हैं कि हाँ हमें पैसे मिल जाएंगे, और एक साहिब कह रहे हैं कि आप 1200 ख़वातीन लेके आई हैं तो क्या पैसे मिल गए हैं। तो वो कहती हैं कि पैसे मिल गए हैं, मिल जाएंगे, लेकिन आप वीडियोस में देख सकते हैं कि लाइन में ख़वातीन लगी हुई हैं। एक साइड से वो जाते हैं, पैसे लेती हैं और दूसरी साइड से वो वापस आ जाती हैं। ये आप दूसरी वीडियो भी देखें। क्या हुआ है भाजी, क्या हुआ? कोई गल नहीं यार, नहीं आ साडे आप अच्छा 1200 औरतां ले आई हो तुसी, पैसे नहीं लभे? लभन के पैसे तो बना ला वीडियो। जी नाजरीन, ये जो ख़वातीन पहुंची हुई हैं, वाज़े तौर पर सुना जा सकता है कि वीडियो बनाने वाले ने पूछा कि 1200 ख़वातीन आप लेके आई हैं। वो कहती हैं जी। उन्होंने कहा जी पैसे नहीं लभे। उसने कहा जी लब जाएंगे तो तू बना ले वीडियो। तो इस तरीके से इमरान खान को आप कैसे काउंटर करेंगे? आप का मुकाबला जिस जनरेशन से है वो बहुत आगे निकल चुकी है। आप 1990 की सियासत में फंसे हुए हैं। कौम 2023 में आ चुकी है। क्या इस तरह भी बयानिए बनते हैं? क्या इस तरह का क्राउड इकट्ठा करके बड़े जलसे दिखा के आप धांधली के बहाने बना सकेंगे? क्या कौम को नज़र नहीं आ रहा? आपको पता है क्यों ये किया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब हम धांधली करें, जब हम डब्बे तब्दील करें तो लोगों को हम कहें कि देखो यार इनके तो जलसे भी बड़े बड़े हो रहे थे। देखो ना, नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर कितना बड़ा जलसा कर दिया। देखो जहांगीर तरीन के भी जलसे में लोग आ गए थे। तो इस तरह इनको पंजाब जितवाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या जो लोग ये कर रहे हैं उनकी अकल घास चरने गई हुई है? क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि कौम सब कुछ देख रही है? पूरे सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के बावजूद भी कोई ना कोई क्लिप आ जाता है जो इनका कट्ठा चट्ठा एक्सपोज करके रख देता है। ये आवाज़ खल्क है, इसको नकारा खुदा समझें। अवाम जो बोल रही है गुस्से में आने की बजाय अमल करके देखें। 76 साल आपने अपनी मर्ज़ी की है, मुँह ज़ोर घोड़े की तरह अपनी मर्ज़ी की है। आप जी फ़लाँ बंदा आ जाएगा, अब जी मार्शल लॉ डिक्टेटर भुट्टो को बना रहे हैं, अब हम मार्शल लॉ लगा रहे हैं, अब हमने प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च कर दिया, सब ठीक हो जाएगा, अब बेनज़ीर भुट्टो आ गई है। जब तक ये प्रोजेक्ट चलते रहेंगे मुल्क नहीं ठीक हो सकता। और अगर मुल्क ठीक करना ही मकसद नहीं है तो फिर तो हमें समझ आता है, अगर वाकई इस मुल्क को तबाह करने का फ़ैसला हो गया है फिर तो समझ आता है। लेकिन अगर किसी ने इस मुल्क को ठीक करना है और इतने से भी किसी की ख्वाहिश है तो अवाम की माने बगैर तो नहीं ठीक होगा। आप ज़रा देखें कि हम कितने बड़े ग़ुलाम बन चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस रोक रही है जमात इस्लामी के लोगों को कि इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये दोनों पाकिस्तान की रेड लाइन करार दे दिए गए हैं। लेकिन यहूदी एजेंट इमरान खान ने फिर भी, ज़रा इमेजिन करें कि इस तरह के बयानिए बना के ये सोचते हैं कि हम कौम को एक बार फिर बेवकूफ़ बना लेंगे और कोई ना कोई बयानिया खड़ा हो जाएगा जिस पर हम इलेक्शन में धांधली करके एक टूटा फूटा सा लंगड़ा लूला सेटअप बना के आवाम के सामने मुसल्लत कर देंगे। ये इस बार नहीं होना, इसलिए कोई बयानिया नहीं बन पा रहा। दूसरी जानिब एक और ख़बर आई है। एक तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है, उसके नीचे एक झैली सियासी कमेटी है, और ये जो झैली सियासी कमेटी है तहरीक इंसाफ की, उसने खैर मकदम किया है उस बयान का जो खुर्शीद शाह ने दिया है कि हम माफ़ी मांगते हैं जो हमने किया, ये जो 16 माह में हुआ है हम इस पर माफ़ी मांगते हैं। ये उन्होंने कहा है और इसका तहरीक इंसाफ की झैली कमेटी ने खैर मकदम किया है। ज़ाहिर कोर कमेटी का जब एलामिया आएगा तो ज़्यादा बात कन्फर्म तब होगी, लेकिन ये बात सामने आई है और साथ ये कहा गया है कि इलेक्शन के मामलात में और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़े। इस हवाले से इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा कर लें तो तहरीक इंसाफ सियासी क़ुव्वतों से मिलने के लिए तैयार है और इसमें मुलाकातें करने के लिए आगे शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। सो अगर तो सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन जिसमें तमाम जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त हो
अगर तो इस पर बात करनी है किसी ने तो ज़रूर करे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि आप पहले से तय कर लें कि फ़लाँ फ़लाँ आपने करप्शन नहीं छेड़नी, आपने नैब को नहीं छेड़ना, आपने किसी की जो कत्ल गारत हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, फ़ॉरेन पॉलिसी आपने उनको बनाने देनी है जो 76 सालों से गलत पॉलिसियाँ बना रहे हैं, आपने दाखिली सतह पे ये नहीं करना, आपने हेल्थ कार्ड नहीं देना क्योंकि इससे नुकसान होता है पैसों का, और कौम को क्यों पैसा दें, पैसे तो इदारों को जाने चाहिए। अगर तो ऐसी शराइत हैं तो ऐसे इक़्तिदार का कोई फ़ायदा नहीं है। शर्त सिर्फ एक पे मुज़ाकरात हो सकते हैं कि हर जमात कहे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और तमाम जमातें उसमें हिस्सा लें। अगर इस पर मुज़ाकरात होते हैं वेल एंड गुड। जो ये जो कैट है ना बीच में, ये जो सबको नचाती है, उसकी गर्दन में घंटी बिलाखिर तो बांधनी पड़ेगी। अगर ये घंटी अवाम ने बांधी तो बड़ा ही मुश्किल और ख़तरनाक मरला होगा, खून खराबा होने का भी ख़दशा है। ईरान में इनकलाब आ चुका है, हम सब देख चुके हैं। इससे पहले सियासी जमातों के पास एक तरीका होता है, इकट्ठी हो जाएं, मिल बैठें और तय कर लें कि बिल्ली के गले में घंटी हमने बांधनी है और दोबारा बिल्ली को दूध नहीं पीने देना। ये काम आपने कर लिया, हो सकता है अभी आपकी बारी ना आए, अभी इमरान खान आ जाए, हो सकता है अगले 5 साल भी ना आपकी बारी आए, लेकिन उसके बाद इन सियासी जमातों ने भी चलना है, मुल्क ने भी चलना है, सब की बारियां आना शुरू हो जाएंगी। वैसे भी अगर सियासी जमातें गौर करें तो जब भी कोई इक़्तिदार में आया है वो गैर मकबूल हो जाता है। इमरान खान को अगर दोबारा इक़्तिदार मिल जाता है, इस कौम का आपको पता है इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मसला है, ये पहले साल 2 साल में भूल जाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, महंगाई भी होगी, डॉलर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वो भी कुछ ऊपर जाएगा और फिर स्टेबल होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ाते बढ़ाते टाइम लग जाता है। ये सारे रिफॉर्म्स जो करने होंगे वो भी मुश्किल से होंगे, हड़तालें होंगी, बहुत कुछ होगा। आवाम फिर भूल जाएंगी जो जुल्म हुआ, अवाम फिर से नारे लगाना शुरू कर देंगे। तो सियासतदान इंतज़ार करते हैं और बिल्ली को दोबारा दूध पीने की इजाज़त नहीं देते, तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा मुल्क के लिए। लेकिन अगर अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए अब तक डटे हुए हैं, क्योंकि देखें केसेस ख़त्म करवा लिए हैं, सब ने ख़त्म हो चुका, नैब का चेयरमैन 5 साल के लिए आ चुका, कोई भी उसे हटा नहीं सकता। इतना ताकतवर ये ओहदा है, जब तक किसी अदालत के जज को हटाने का तरीका फॉलो ना किया जाए, प्रॉपर उसके ऊपर रेफरेंस बनेगा, वो जुडिशल काउंसिल में जाएगा, फिर तरह तरह के उसके मामलात चलेंगे। काजी साहब को देख लें, हटाने की कोशिश की गई तो 2 साल तक वो केस लटका रहा और फिर क्लीन चिट मिल गई, यानी कि केस ही नहीं चल सकता, तो बड़ा मुश्किल है। तो नैब का चेयरमैन जिन्होंने लगाया है वो बहुत ऊपर वाले हैं, वैसे भी हिसाब अब नहीं हो सकता। ऐसे में सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए। जो कुछ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने कर दिया है वो शायद अब बहुत दूर निकल गए हैं, लेकिन सियासी जमातों में समझदार लोग मौजूद हैं जो अक्ल से फैसले कर सकते हैं, जो सारे ही करप्ट नहीं हैं, सारे ही क्रिमिनल नहीं हैं, वो बड़े फैसले ले सकते हैं, वो बड़े स्टेप्स ले सकते हैं, और अगर वो लें तो कुछ बेहतरी आ सकती है। वरना ज़ोर लगाते रहेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती का सिस्टम इंस्टॉल करने में अव्वल तो कामयाब नहीं होंगे, अगर हो भी जाते हैं ये सिस्टम चलेगा नहीं, अनारकी होगी, नई मूवमेंट्स जन्म लेंगी, तहरीक इंसाफ तो आराम से नहीं बैठेगी, अवाम तो मुतमईन नहीं होगी, पाकिस्तानी अवाम को तो नवाज शरीफ की ग़ुलामी कबूल नहीं है, फिर ज़्यादा अनारकी होगी, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेकाम होगा। इस तबाही से बचने का एक ही तरीका है, हर इदारा अपने डोमेन में वापस चला जाए और मुल्क का मामा बनने की ख्वाहिश छोड़ दे। ये फैसले अवाम को करने दे कि इक़्तिदार किसके पास जाना है और किसके पास नहीं, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज़ चल रही हैं, अगर हालात यही रहे तो इसराइल का नाम लेने पे यहाँ पे सज़ाएं बाकायदा होना शुरू हो जाएंगी। अभी एहतजाज नहीं करने दे रहे, कल को नाम लेने पे आपको सज़ाएं देना शुरू कर देंगे, क्योंकि ग़ुलामी जब कोई करता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, फिर आप नीचे से नीचे ही जाते हैं। पाकिस्तान ने ग़ुलामी कबूल कर लिया फ़िलहाल, और एक बड़ी तब्दीली के बगैर हम इस ग़ुलामी के चुंगल से नहीं निकल सकते। इसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अपनी मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने की ज़रूरत है, और वो तब होगी जब आवाम को आप इंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे और सिस्टम को लेकर चलेंगे। आवाम की 80% तादाद एक बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी करके मुल्क चला कर दिखाएंगे, आप नहीं चला सकते, ये सिर्फ खाम ख्याली है आपकी। होश करें, सारे ये जहांगीर तरीन, अलीम खान, परवेज़ खटक, नवाज शरीफ को ले आएँ, ये कुछ नहीं कर सकते। अवाम फैसला कर चुके हैं, अवाम को बेवकूफ़ मत समझें, अवाम की इतनी तौहीन मत करें। अवाम अपनी तौहीन का बदला लेंगे, फ़िलहाल वो बैलेट के ज़रिए लेंगे, लेकिन अगर बैलेट के ज़रिए भी ना लेने दिया गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको हमारी बात समझ आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।